नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया एनएच पर अनियंत्रित हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार शिक्षक को रौंदा, मौके पर हुई मौत। एसडीओ पूर्वी कार्यालय परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने से मची हड़कंप। और जॉब देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 7 सक्रिय सदस्य को अय्यापुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया एनएच पर अनियंत्रित डंपर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार शिक्षक की मौत हो गई। जिले के सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया के समीप एनएच 28 पर सुबह सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। अज्ञात हाईवा ने एक बाइक सवार युवक को रौंदते हुए फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मझौलिया चौक स्थित मुख्य सड़क पर ब्रेकर बना हुआ है, जिस पर बाइक सवार व्यक्ति अपना बाइक पार कर रहा था। तभी पीछे से आई अनियंत्रित अज्ञात हाईवा ने उक्त बाइक सवार को रौंदते हुए भाग गया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही निजी स्कूल में कार्यरत एक टीचर की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्रा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक युवक की पहचान कर उनके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की माने तो मृतक युवक अमन कुमार घर का इकलौता चिराग था और जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में टीचर का काम कर अपना जीवन यापन करता था। सदर थाना के भिकनपुरा स्थित अपने घर से अय्यापुर स्कूल जाने के क्रम में ही सुबह सुबह मझौलिया में दर्दनाक हादसे में मौत हो गए। पूरे मामले में पूछे जाने पर सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जिसकी पहचान थाना क्षेत्र के भिकनपुरा महाराणा प्रताप नगर के गली नंबर 13 के निवासी सुरेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र अमन राज के रूप में हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अपना घर से चला है, स्कूल जा रहा था। अपना ही स्कूल चलाता है। कहाँ पर? अहियापुर। अच्छा। वहीं जा रहा था। मझौलिया चौक पर ब्रेकर है, ब्रेकर पर गाड़ी स्लो किया है, पीछे से आके हाईवा ठोकर मार दिया, मौत हो गई उनके। स्पॉट डेट उनको भेजो ना। चला दिया है माथा पर। क्या नाम था उनका? अमन राज। कितना दिन से स्कूल चलाते थे वो? चल रहा है 5 साल। 5 साल से स्कूल चलाते थे। मझौलिया चौक पे आज सुबह करीब 5:45 बजे के आसपास ये है एक अमन राज पिता सुरेंद्र प्रसाद सिंह जो रोड नंबर 6 के निवासी एक स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। जा रहे थे अय्यापुर रामानुज स्कूल में। इसी क्रम में अज्ञात वाहन द्वारा उन्हें ठोकर लगा और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनकी घटनास्थल में मृत्यु हो गई। ट्रक को भी जब्त किया गया? नहीं, कोई देख नहीं पाया। जब तक पुलिस पार्टियां पहुंची वहाँ पे कुछ नहीं था। एसडीओ पूर्वी कार्यालय परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गई। एसडीओ कार्यालय में शनिवार को एक वृद्ध व्यक्ति का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। शव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। शव देख रहे लोगों ने अलग अलग तरह की कहानियां बनाई। किसी ने कहा कि हत्या करके फेंक दिया गया है, तो किसी ने कहा कि खुद ब खुद मृत्यु हुई है। इसकी सूचना नगर थाने को दी गई। मौके पर नगर थाने की पुलिस व एसडीओ टाउन ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। डीएसपी टाउन ने बताया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह काफी दिनों से बीमार था और वह अपने परिवार के साथ एसडीओ कार्यालय के बाहर रहा करता था। ऐसा लगता है कि बीमारी के कारण ही व्यक्ति की मौत हो गई है, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल शव के साथ परिजनों को भेजा गया है। अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ इधर ही फुटपाथ पर रहते थे। आज उनका डेड बॉडी यहाँ पर अनुमंडल कार्यालय के अंदर में मिला है, तो उनका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को नगर थाना के द्वारा भेजा गया है। देखो, बुजुर्ग आदमी थे और बीमार भी रहते थे, और जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है, तो प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि बीमारी के कारण ही मृत्यु हुई है उनका, और पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा बात। उनका परिजन लोग भी साथ में पोस्टमार्टम में गए हुए हैं। आरबीआई द्वारा 2000 के नोट को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट को आधिकारिक रूप से वापस लेने की घोषणा की गई है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इसकी घोषणा की गई है, जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी है।
दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 सितंबर तक 2000 के नोट को वापस लेने की अवधि तय की गई है। सरकार के इस फैसले पर आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने सरकार के पक्ष में यह बात कही कि 2000 के नोट ब्लैक मनी के रूप में बड़े लोगों के पास जमा है, इस कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार का यह कदम आम जनता को परेशान करने वाला है। 2000 रुपए का नोट सिस्टम में लाने के लिए जो 3,68,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट कह रही है कि प्रचलन में है, लेकिन वो एक्चुअली प्रचलन में नहीं है। और यह रुपया प्रचलन में आ जाएगा तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी और रुपया में सिस्टम में आते ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। आम जनता के हाथ में रुपया नहीं है। अब ये रुपया जहाँ भी जिस रूप में पड़ा है वो 30 सितंबर तक सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद हमारा काम बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। ये रुपया बंद नहीं हुआ है, ये रुपया चलन में 30 सितंबर तक रहेगा। तब तक आपको आपके अकाउंट में जमा कर देना है। छोटे व्यापारी को छोटे छोटे गांव में भी 4,000 रुपये बदलने का सरकार ने ये दिया है। हम नहीं समझते हैं किसी भी आम जनता को कोई दिक्कत आएगी, न बैंक में इतनी लंबी लाइन लगने जा रही है, ऐसा अनुमान है। ये 2000 के नोट बंद करना बहुत लॉन्ग ड्यू था। ये जिस समय 2016 में आया था 2000 का नोट, उस समय एक तात्कालिक कारण के लिए आया था, चूंकि 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे और करेंसी कम हो गई थी, इसलिए 2000 के नोट लाया गया था। और 2018 से ही नोट की छपाई बंद हो गई थी। धीरे धीरे करके सर्कुलेशन से बाहर होता गया और ये होर्डिंग में चला गया। जो भी ब्लैक मनी रखने वाले हैं या कुछ लोग हैं, उन लोगों ने इस नोटों को अपने यहाँ होर्डिंग करना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया। केवल उसको बंद करने के लिए सामान्य प्रचलन से करीब करीब ये 2000 का नोट बाहर हो चुका था पहले भी। अब सिर्फ उस होर्डिंग से निकालने के लिए 2000 का नोट बंद किया गया है। सामान्य जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर किसी के पास है, अगर 2000 का नोट है, तो वो चाहे तो अपना बैंक अकाउंट में जमा करवा सकता है। तुगलक का नाम सुना था ना, हर जगह एक दिया जाता है, मुहावरा चलता है कि तुगलकी फरमान है। तो तुगलकी फरमान है ये तो उस तुगलक से ये बड़े तुगलक निकले। जब आपको 2000 का नोट बंद करना था तो लाए काहे के लिए? आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाए हैं। तो ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 1000 का नोट बंद किया, उससे बड़ा नोट 2000 का ला दिया। अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इसका मतलब है कि आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लाया और आपका जो काम था, आपको जो काला धन जो जमा करना था, जो विदेशों में भेजना था, या उन काला धन से पूरे देश में जो 5 स्टार होटल जो बनाया है अपने कार्यालय के नाम पर, सब कर लिया आपने। तो देश इस बात को समझ रहा है, जब ऐसा प्रधानमंत्री देश का होगा जिसको कोई समझ ही नहीं है किसी चीज की, खाली इवेंट करना है, कुछ से कुछ करना है, ऐसा किसी देश का प्रधानमंत्री आपने सुना है कि अपने ही देश में किसी फिल्म का प्रमोशन कर रहा हो? और ऐसे फिल्म का प्रमोशन कर रहा है जिसमें समाज में नफरत होगी, जिसमें सिर्फ बांटने की बात है, वो भी पूरी बात झूठी है। जीएसटी पैटर्न में हुए बदलाव को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ व्यापारियों ने बैठक की। शहर के व्यापारियों ने जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर शनिवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठक की। इसमें सरकार की तरफ से जीएसटी नियम में किए गए बदलाव के बारे में जानकारी ली। हर वर्ष जीएसटी से संबंधित नियम में बदलाव होते रहते हैं। इस वर्ष भी जीएसटी नंबर वाले दुकानदारों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। अब जीएसटी नंबर वाले दुकानदार बाहर लगे बोर्ड पर जीएसटी नंबर लिखेंगे। इसके अलावा अपने दुकान में जीएसटी सर्टिफिकेट टांग कर रखेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए एड्रेस में अगर बदलाव हुआ है तो उसमें भी एंट्री करेंगे। अगर व्यापारी के पास 2 अस्थायी गोदाम है तो उसमें भी एंट्री जीएसटी पर करनी होगी। अगर उसकी एंट्री जीएसटी पर नहीं है तो जांच के दौरान उसमें रखा गया सामान अवैध माना जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का हम लोगों को पालन करना होगा। अगर नियम पालन नहीं होगा तो व्यापारियों को काफी दिक्कतें होंगी। अभी जो हम लोग बैठक किए हैं ये जीएसटी से संबंधित बैठक किए हैं कि जीएसटी पर सरकार के द्वारा समय समय पर कुछ बदलाव सरकार के द्वारा लाया जाता रहा है। तो आज जो एक परिपत्र मिला है
कि जीएसटी नंबर जिन लोगों के पास भी है उनको अपने प्रतिष्ठान में किन किन बातों की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो उसी विषय पर हम लोग अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह के साथ विचार विमर्श किए हैं कि उसमें जैसे हर व्यवसायी को जिन लोगों ने जीएसटी नंबर ले रखा है तो उनको अपने दुकान के बाहर जो लगा हुआ बोर्ड है उस बोर्ड के ऊपर उनको जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य है। इसके अलावा जो जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट को अपने प्रतिष्ठान में किसी भी विजिबल जगह पर कि जब हम एंट्री करते हैं दुकान के अंदर तो उस समय वो हमको नजर आवे वैसी जगह पर अपने सर्टिफिकेट को टांग करके रखना है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए कि जिस समय हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उस समय जो हम अपने परिसर का ब्यौरा दे रहे हैं, खाता नंबर, खेसरा नंबर, होल्डिंग नंबर, संभव है कि साल भर के बाद हमने बदल दिया और दूसरे किसी अन्य जगह पर अपने गोदाम को ले गए या दुकान को ले गए, लेकिन जीएसटी में हमने उसको परिवर्तन नहीं करवाया। शनिदेव के जन्मोत्सव को लेकर छिंदवाड़ा मोहल्ला स्थित शनि भगवान के मंदिर में नई प्रतिमा की स्थापना की गई। शनिवार को सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज का जन्म उत्सव छिंदवाड़ा हजाम टोली स्थित प्राचीन शनि मंदिर में श्रद्धालुओं ने बड़ी सद्भावना से मनाया। फूलों, गुब्बारे और रंगीन लड़ियों से सजा शनिदेव का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां तेल से अभिषेक कर प्रार्थना की जाती है। मंदिर में बड़ी प्रतिमा होने के कारण तेल से अभिषेक करने में श्रद्धालुओं को दिक्कत होती थी, जिसे लेकर के मंदिर में शनिदेव की नई प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के साथ जन्म उत्सव मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने शनि मंदिर में शनिदेव की पूजा अर्चना की। शनिदेव की मूर्ति पर तेल, फूल माला और प्रसाद अर्पित कर काले उड़ीद और तिल चढ़ाएं। तेल का दीपक जलाकर शनि चालीसा का पाठ मंदिर के पुजारियों ने विधिवत रूप से पूजन करवाया। इस दौरान महाभंडारे का आयोजन किया गया। शनिदेव प्राचीन मंदिर जो छिंदवाड़ा हजाम टोली में स्थित है, जो पूर्व से 1834 से ये मूर्ति का स्थापना है, मंदिर का स्थापना है। उनमें उनका कार्यक्रम 19/5/2023 को जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया है। हलवा का महाप्रसाद का वितरण किया गया है। नया मूर्ति का स्थापना 20/5/2023 को किया गया है। उसमें जलाभिषेक, तेलाभिषेक, मधुआभिषेक और फूलाभिषेक का किया गया है और उनका स्थापना मनाया गया है, जो पूरे समाज के लोग वृद्ध रूप से आज महाभंडारा जो खिचड़ी का शनिदेव भगवान का महाप्रसाद है उसका वितरण किया जाएगा। संध्या 7:30 बजे से भक्तजनों का जो भी सहयोग राशि से ये। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ
सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नवयुवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। वार्ड 18 के इमामगंज मोहल्ले में पानी की किल्लत झेल रहे लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मौसम में आए तपिश के साथ साथ जल की समस्या भी गहरा गई है। पानी की किल्लत झेल रहे वार्ड 18 के लोगों ने शनिवार को वार्ड पार्षद व नगर निगम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद संजू देवी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया।
पानी की समस्या झेल रहे लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद को जब भी पानी की किल्लत के बारे में सूचना दी जाती है तो उनका कहना होता है कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी। वहीं नगर निगम की तरफ से भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कई दिनों से लोग काफी परेशान हैं। पीने के पानी के साथ साथ नहाने और खाने की भी दिक्कत हो गई है। वार्ड वासियों का कहना है कि पानी की किल्लत की वजह से हम लोग कई दिनों से नहीं नहाए हैं। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पानी की बाल्टी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। नहीं वोट मिला उसको पानी नहीं देंगे, उसको पानी नहीं देंगे। अभी कंटिन्यू महीना दिन से लोग तरस रहा। 15 दिन में बच्चा का देह महक रहा, नहाने बिना, पीने के लिए छटपटा रहा, खाना नहीं बन रहा। 24 घंटा एक टाइम रोटी बना बना खा रहे, पानी कम लगेगा। कब तक कैसे मन कटेगा बच्चे लोग, बच्चा कैसे पलेंगे, कैसे स्कूल जाएगा। ये पानी के इतना जो किल्लत देता है, संजू देवी कहता है कि मोहल्ला से नहीं जीता, हमारे वार्ड से जीता है ना, हमारे ऐसी वार्ड का जीता तो इसी वार्ड का पानी के लिए इतना किल्लत देगा कि पानी बिना वो मार देगा लोग को। 4 महीना से चल रहा है तो उनको पानी हम लोग का गिर न रहा है। इतना जेठ बैसाख में बच्चा सियाना पानी को चलते नहा न रहा है, खाना ढंग से न बना, पीने के लिए न पानी है। यहाँ से बंद करवा के दिया है, नहीं देता पानी। हर एक पानी के चलते हर एक इंसान परेशान, बच्चा लोग बीमार पड़े, स्कूल से आते परेशान। एक चुटकी पानी किसी के घर में नहीं, सारे लोग परेशान हो रही है। यहाँ पे हम लोग को पानी का दिक्कत है, हम लोग को नहा नहीं सकते, खाना नहीं बना सकते, बच्चा सब भूखा रो रहा है। और क्या चाहिए? अभी 3-4 महीना से हो गया, हम लोग बहुत तकलीफ में है। हाँ बाबू हम लोग कहाँ है, अब कहीं से भी सबस्टेबल देंगे, अब नहीं कह रहा कि नहीं देंगे, कहाँ नहीं देगा। जॉब के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 7 सक्रिय सदस्य को अय्यापुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस की टीम ने बिहार में नौकरी और फिर ट्रेनिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश, जिसमें कि यूपी के व्यक्ति समेत आरोपियों को विशेष पुलिस की टीम ने जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के एक ठिकाने पर छापा मारकर किया है गिरफ्तार। इस दौरान पुलिस ने किए कई अहम दस्तावेज जब्त। डीएसपी टाउन के नेतृत्व में गठित टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कंपनी के अय्यापुर के ठिकानों पर की गई है छापेमारी के दौरान वहां पर डायरी रसीद के साथ लकी ड्रॉ के कूपन के साथ ही दर्जनों मोबाइल फोन समेत कई अन्य कागजात जब्त किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के अलग अलग जिले के लोग शामिल हैं, जिससे पूछताछ के बाद सभी को जेल भेजा जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी टाउन राघव दयाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक शख्स ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराया था, जो मुजफ्फरपुर जिले में डीबीआर यूनिक कंपनी का एक कार्यालय को खोलकर जॉब कराए जाने और ट्रेनिंग के नाम पर रुपए लेकर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। जिसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम ने मौके पर रेड किया है और शहर के अलग अलग जगहों पर रेड करके बिहार के अन्य जिलों को इस धंधे में लिप्त कुल 7 आरोपी की गिरफ्तारी की है, जो नौकरी के नाम पर ट्रेनिंग और फिर रुपए लेने का काम करते थे और इसके एवज में 2 लोगों को बंधक रखकर पैसे की डिमांड की जाती थी। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई की है और मामले में कुल 7 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। अय्यापुर थाना क्षेत्र का बकरी से एक मामला प्रतिवेदित हुआ था। यूपी का कुछ लोग लड़का था जिसको कि बताया गया था कि अच्छा खासा महीनवारी पर एक नौकरी मिल जाएगी अगर आप कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो। इसी प्रलोभन में उनको यहाँ बुलाया गया था और उनको 15 दिनों का प्रशिक्षण आरंभ कराएगा। अब प्रशिक्षण देने के क्रम में उनको बताया गया कि आप लोगों को यहाँ पर 20-20 हज़ार करके रजिस्ट्रेशन फी लगेगा और उसके बाद आप लोगों को इसमें जॉब दिया जाएगा। तो 20-20 करके मंगाया गया, प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद जब पैसा ले लिया, संस्था की तरफ से बोला गया कि आप इसमें 2-2 व्यक्तियों को टैग करवाइए जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप लोगों को जॉब स्टार्ट होगा। बाद में जब उन लोग देखा कि नहीं इस तरह से तो हम लोग फंसते जा रहे हैं और हम लोग को दूसरे तरह से उलझाया जा रहा है, तो उन लोग अपना पैसा का डिमांड करने लगा और प्रशिक्षण बंद करके अपने घर जाने की बात किया। इसी दरमियान उन लोग को बंधक बना करके और मारपीटाई किया जाने लगा पैसा मांगने के एवज में। इसी की सूचना थाना पर दिया गया था, जिस संदर्भ में ये प्राथमिकी दर्ज हुई है। अनुसंधान के क्रम में इस कार्य में संलिप्त 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, नामजद भी हैं उन लोग, और इसका जो मुख्य संचालक है वह भी फरार है। इसमें कई जिले के लोग शामिल थे इस संस्था को चलाने में, उसमें से अलग अलग जिले के भी लोग कुछ लोग पकड़ाए हैं और मुख्य सरगना का खोज किया जा रहा है।
इसमें उत्तर प्रदेश के लिए कोई और शामिल है? उत्तर प्रदेश का युवक को ठगा गया था, वही कंप्लेनेंट हैं बादी। बाकी जो लोग हैं वो हाँ, वैशाली और इस सबसे गिरफ्तारी हुई अपने जिला से। अब तक जो जांच हुई है उसमें कितने की ये लोग फ्रॉड कर चुके हैं? देखिए, ये जो बच्चा है ना, वो आवेदन दिया है, उसमें बोला कि हमको 200 बच्चों के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो इसे अब अंदाजा ही लगाया जा सकता है और अनुसंधान से ही पता चलेगा कि कितने के फ्रॉड और कितना का ठगी की। रामदयालु स्थित अपने कार्यालय में आजाद अधिकार सेना पार्टी के सदस्यों ने संगठन विस्तार को लेकर बैठक की। आजाद अधिकार सेना पार्टी ने शनिवार को रामदयालु स्थित कार्यालय में बैठक कर संगठन विस्तार किया है। आजाद अधिकार सेना पार्टी पहले यूपी में थी, अब बिहार में कदम रखा है। मुजफ्फरपुर में संगठन विस्तार करने हेतु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि आम चुनाव 2024 को देखते हुए दिल्ली यूपी के बाद बिहार में संगठन विस्तार किया जा रहा है। 2024 के चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। वैसे व्यक्ति इस पार्टी से टिकट ले सकेंगे जो सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला, शराबबंदी को फेल बताते हुए कहा कि कानून के नाम पर निर्दोष व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया है। 90% जेल में बंद व्यक्ति निर्दोष है। वहीं मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट खसोट चरम सीमा पर है। केंद्र सरकार के अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। आजाद अधिकार सेना मुजफ्फरपुर के समस्याओं को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है। हम लोगों ने आजाद अधिकार सेना पार्टी के संबंध में यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई है और आजाद अधिकार सेना एक राजनीतिक पार्टी है जिसका मुख्य उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है और आम नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है और अब बिहार में भी हम चाहते हैं कि लोगों की सहायता के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों के आम नागरिक के अधिकारों के संघर्ष के लिए हम कार्य करें। मुजफ्फरपुर में भी हमने अपनी इकाई शुरू की है। जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उसमें हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ बिहार में भी अपने प्रत्याशी लाएंगे। हमारा उद्देश्य होगा कि हम अच्छे प्रत्याशियों को, जो कि लोगों के प्रति वास्तविक कमिटमेंट रखें, सामाजिक कार्यकर्ता हों, थिंकर हों, विचारक हों, जिनकी सकारात्मक सोच हो समाज के प्रति, जो जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठ के समाज के लिए काम करना चाहें, उनको हम जोड़ना चाहेंगे। खास करके बिहार में जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे शराबबंदी का यहाँ एक मामला है जो बहुत ही गंभीर मामला है, जिसपे पार्टी का हमारा मानना है कि शराबबंदी के नाम पे लोगों का उत्पीड़न, शराबबंदी के नाम पे करीब 90% लोगों, निर्दोष लोगों को जेल भेजना। कल हमें एक जेलर मिले बिहार के, उन्होंने बताया कि 90% से ऊपर जेल में। आयुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने अध्यापक नियमावली के विरोध में प्रदर्शन किया। बिहार सरकार के अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में शनिवार को तिरहुत प्रमंडल के शिक्षक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले कमिश्नरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वर्ष 2006 से ठग रही है। जब भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो हमें आश्वासन देकर रोक दिया जाता है, लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा वर्ष 2023 में नया अध्यापक नियमावली लागू कर दी गई है जो शिक्षकों के हित में नहीं है। हम लोगों की मांग है कि सरकार शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे और अध्यापक नियमावली 2023 को वापस ले। इस अवसर पर शिक्षक नेता डॉक्टर प्रणव शर्मा ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो वर्ष 2024 में आम चुनाव में महागठबंधन की सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। बिहार में एक भी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। सरकार हमारी मांगे अविलंब पूरी करे। नहीं, 17 साल से खट रहा है, फिर भी उस आदमी पर नियावली, नई नियावली को थोपा गया। ये कहीं से नहीं है। अगर नियावली है तो उस मुख्यमंत्री के लिए भी नियावली है, क्योंकि शिक्षित होकर आएगा तो देश को चला सकता है। लेकिन आज एमएलए, विधायक सभी अनपढ़ भी हैं। आज हमें शिक्षा को कहते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा दो। ये कहाँ का नियावली है? ये जो 2006 में जो नियावली निकली थी उसको दरकिनार करते हुए जब चाहता है अपनी पंख उड़ान करता है। लोगों को 2006 से हम लोग के साथ छलावा कर रही है। बार बार सरकार कहती है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी मांग हम लोग की मांगी नहीं है। और अभी सरकार 2023 नियमावली 2023 जो सरकार हम लोगों के विरुद्ध, ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है। ये कोई नियमावली नहीं है।
बार बार कहती है कि हमने अपने घटक दलों के साथ बात की है, लेकिन सरकार कभी किसी अपने घटक दलों के साथ सरकार बात नहीं की है। ये हमेशा झूठ बोलती आई है, झूठ बोल रही है। इसलिए ऐसी निकम्मी सरकार को 2024 में यदि शिक्षक सड़क पर आ गया है तो सरकार को ये चेतावनी मिल रही है कि 2024 में थियोसॉफिकल लॉज परिसर में वरीय नागरिक सेवा संस्था द्वारा शहर की समस्याओं को लेकर बैठक की गई। शहर की समस्याओं को लेकर वरीय नागरिक सेवा संस्थान ने शनिवार को थियोसॉफिकल लॉज में बैठक की। इसमें सड़क निर्माण और नाला निर्माण के विषय पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वरीय नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि चंद्रलोक चौक से लेकर छाता चौक तक सड़क जर्जर है। राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। बारिश के समय सड़क डूब जाती है। वहीं नाला की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण भी सड़क पर जल जमाव रहता है। हम लोगों की मांग है कि नाला की सही व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पॉलिटेक्निक चौक पर गोलंबर बनाया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। आयोजित की गई है और हर महीने आयोजित की जाती है ऐसी बैठकें, और हम लोग इसमें वरीय नागरिकों की क्या समस्याएं हैं उसके ऊपर में हम लोग विचार करते हैं और वरीय नागरिकों से पूछते हैं कि आपकी क्या रजा है, रजामंदी है, क्या चाहते हैं, उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से जैसा आपने सुना होगा कि हम लोग रमेश बाबू ने नगर निगम नगर आयुक्त से जाकर के मुलाकात की, हम भी उसके साथ थे और उनको हम लोग यहाँ बुलाए हैं। कल भी ये गए थे, कल ही न गए थे भाई, कल भी ये गए थे उनको ये कहने के लिए कि कब आप आ रहे हैं, तो हम लोग उनको यहाँ सम्मानित भी करेंगे। और हम लोग की राय ये है कि 3-4 काम उनसे करवाना है। पहला काम कराना है कि ये जो रोड है चौक का नाम क्या है, चंद्रलोक चौक से लेकर के छाता चौक तक का रोड बिल्कुल फिट फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा हो गया। शाहू पोखर स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में धीरेन्द्र शास्त्री की होने वाली हनुमत कथा को लेकर बैठक की गई। आज राम जानकी मंदिर शाहू पोखर के प्रांगण में श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरु महाराज का कथा गरीबनाथ मंदिर के नगरी मुजफ्फरपुर में आयोजित होना है, जिसके लिए बैठक किया गया। पटना से चलकर आए हुए अशोक कुमार जी, अंजनी कुमार जी, उदय जी, अवधेश जी मुजफ्फरपुर भक्त मंडली को समर्थन दिया और अशोक जी के माध्यम से यह बताया गया कि सनातनी धर्म की जागरूकता हेतु किसी भी तरह का प्रचार प्रसार करने में सक्षम एवं सहयोग मुजफ्फरपुर मंडली को दूंगा। यह कार्यक्रम एवं परिषद मुजफ्फरपुर भक्त मंडली के अध्यक्ष अनिल कुमार अकेला के अध्यक्षता में हुई। साथ में बिहार भक्त मंडली के संयोजक उदय प्रताप शंकर जी के साथ सहयोग मिला। इस बैठक में उपस्थित रवि पटेल, शेखर जी, गौरी शंकर गुप्ता जी, दिनेश कुमार जी, साजन जी, श्रीराम जी, प्रभा ठाकुर जी, संधीजीत जी, रवि कुमार गुप्ता जी, पवन जी, अर्जुन देव सिंह, अनिल यादव, शिवेंद्र किशोर जी, शिवम शेखर जी एवं विश्व परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रथा महिला मंडल के अध्यक्ष सुनीता सिंह जी, पूजा कुमारी जी उपस्थित हुई। सभी लोग ने मानता है कि बड़ी और उल्लास के साथ मुजफ्फरपुर में हनुमान कथा का आयोजन कर मानव कल्याण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम। सबसे पहले आपकी और आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक का मेन उद्देश्य है कि श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर गुरु महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी का मुजफ्फरपुर में कथा आयोजन के लिए हम लोग आपस में सभी भाई बंधु जो मुजफ्फरपुर के सहयोगी जो सनातनी धर्म के लोग हैं, जिनकी चाहत है कि सनातनी धर्म के प्रति हम कुछ मतलब कि करें, वह सभी लोग यहाँ पर आकर के हम लोग इस कार्यक्रम के लिए बैठक किए हैं। और इस बैठक में हमारे पटना से बड़े भाई अशोक भैया चल के आए हैं। जो हाल फिलहाल आप लोग ने देखा होगा कि पटना में भव्य तरीका से कार्यक्रम हुआ है गुरु महाराज का, तो वहाँ का जो मंडली है जो अशोक भैया के मार्फत हम लोग के साथ में आए हैं, हम लोग के समर्थन में आए हैं। जिन्हें मैं चाहूँगा कि जितना सुंदर से बढ़िया से आगे कार्यक्रम बागेश्वर बाबा का मने हो और सब लोग सनातनी जितने भी हैं अपना सनातन धर्म का परिचय देते हुए
बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और साफ़ सुथरा छवि वाले लोग को और जोड़ें, जो कि हिंदुत्व को जगाने का काम करें, उसमें सहयोग करें। अपना परिचय दीजिए। अशोक कुमार। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।